मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया है। 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इंदौर, भोपाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, ग्वालियर, जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। नीट पेपर लीक पर खूब विवाद हो रहा है। सरकार पेपर लीक मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 4 जगहों पर ऐसे मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। क्या कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, सुन लीजिए पहले। माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है, ये जो सभी प्रकार के मसलों को तीव्र गति से निराकरण करने के लिए हमारे राज्य ने भी आज 4 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा करके उनके आदेश का क्रियान्वयन किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर चारों महानगरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हम भी बनाने जा रहे हैं, जहां त्वरित गति से इस प्रकार के प्रकरणों का, युवाओं से जुड़ा के मसलों का त्वरित गति से निराकरण कराएंगे। मध्य प्रदेश में कहां का फास्ट ट्रैक कोर्ट है, चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। सरकार के आश्वासन और एक्शन प्लान के तहत इंदौर के टंटिया भील चौराहे पर पिछले 25 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी है। नीट पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों ने कहा है कि हमारी मांगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने प्रशासन पर मामले में कार्रवाई करने में देरी और गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल टांटिया भील चौराहा आंदोलन का केंद्र बना हुआ है और सभी की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। सरकार के विरोध में नहीं, एक्चुअली ये प्रदर्शन तो शिक्षा मंत्री के विरोध में है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी अभी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे। सरकार को हम लोगों ने कुर्सी पर किस लिए बैठाया है? क्योंकि वो जनता की आवाज़ सुने। आज यहाँ पर इतने सारे जनता है, जंतर मंतर पे इतनी सारी जनता है, इन सब चीज़ों पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध के समर्थन में भोपाल, इंदौर, रीवा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रीवा में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक युवाओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्र एकत्रित होकर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एनएसयूआई छात्र संगठन ने थाली बजाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं को जगाने का आह्वान किया। बीड़ा तिराहे से हाथों में झंडे, पोस्टर लेकर निकले सैकड़ों छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की अपील की है। कि दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों और युवाओं के साथ बीजेपी की सरकार ने किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया। ये कहते हैं कि पेपर लीक करना कानूनी है और उस पर आंदोलन करना गैर कानूनी है, तो ये गैर कानूनी काम एनएसयूआई सदैव करती रहेगी, सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी और छात्रों के हित के लिए लड़ती रहेगी। छात्रों के आंदोलन पर संत समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। जगत गुरु राघव देवाचार्य महाराज ने कहा कि छात्रों के आंदोलन में कुछ लोग राम के नाम पर गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। छात्र आंदोलन नीति, नियम और संयम से होना चाहिए। वही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए कहा कि उनकी गलती नहीं है, पेपर लीक में जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई हो रही है। मूलक पीठ के स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा, चंदा का विनियोग ही सही तरह से नहीं हुआ, इसलिए यह संकट आया। मंदिर की व्यवस्था के बाद बचे हुए धन को शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होना चाहिए था। जो भी इस पर हुआ है, पेपर पर जो भी पेपर लीक हुआ है, उस पर मंत्री साहब की कहाँ गलती है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो इस्तीफा उनसे ना मांगकर जो लोग इसमें शामिल हैं, जो उनसे इस्तीफा मांगा जाए और उनको अलग किया जाए, वो ज्यादा उचित लगेगा। और बड़े बड़े लोगों की नीयत धन देख करके बिगड़ जाती है, तो कहीं जो भी मनुष्य की नीयत बिगड़ जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन हम लोगों को सावधान होकर के इस प्रकार के जो विषय हैं उनमें इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि
हिंदू समाज को, आस्तिक समाज को ठेस न पहुंचे।